अस्सलामुअलैकुम। अरफात न्यूज़ के आजमाइशी बसरी बुलेटिन में सरफराज अहमद अब्बासी का सलाम। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अतिया बंदयाल का बेंच काम नहीं कर सका क्योंकि कल जनाब चीफ जस्टिस कुछ जिस्म में दर्द और तबीयत की ख़राबी के बायस वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सके थे, तो उनका बेंच जो है वो डीलिस्ट हो गया था। अब यहाँ पर मामला ये था कि 21 अरब रुपए का फ़ंड जो है वो जारी करना था हुकूमत ने। 27 तारीख से पहले उसको जारी करके आज रिपोर्ट देना थी। तो कल इस मामले पर बहस समाअत होना थी, कल समाअत नहीं हो सकी। आज ताहम समाअत हुई और आज की समाअत जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करके किसी भी नतीजे पर पहुँचें और इलेक्शन की तारीख़ जो है वो अनाउंस करें। ताहम इससे पहले आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख़ जो है वो दे चुके हैं। तो आज की जो समाअत थी इससे पहले हुकूमत के अंदरूनी जो है वो अंदरून खाना क्या कुछ तय हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगाती है, सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो वो उस हवाले से हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इत्तेहादी जमातों की क्या हिकमत अमली होगी, काबीना क्या करेगी और पार्लियामेंट का इसमें क्या किरदार होगा। तो अंदर खाने क्या फ़ैसले हुए, किसने क्या मशवरा दिया, थोड़ा सा हम आपको ये अंदर की कहानी आज की बताते हैं कि प्रीएम्प्ट मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे इस वक्त, पार्लियामेंट ने जो प्रीएम्प्ट मेजर्स लिए थे वो क्या थे, उस हवाले से हम आपको बताते हैं। ये कल इस बात का फ़ैसला हो चुका था कि 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म को तलब किया तो वो इस्तिस्ना की आड़ में पेश ही नहीं होंगे। पहले तो ये बात थी। अगर ज़बरदस्ती तौहीन अदालत में नाअहल करने की कोशिश की गई तो पार्लियामेंट इस फ़ैसले को नहीं मानेगी और इन मुतासिब जजों को पार्लियामेंट के सामने बुलाया जाएगा और अगर इन जजेज़ ने फ़ौज को तलब किया तो जवाब वज़ारत दिफा के ज़रिए दिया जाएगा। फ़िलहाल इन मुतासिब जजेज़ के फ़ैसले हवा में उड़ रहे हैं। अगर यही रविश जारी रही तो ये चंद दिन बाद इस मनसब पर बैठने के अहल भी नहीं रहेंगे। मनसब की इज़्ज़त उसके अदल की वजह से होती है, लेकिन जब मनसब इन 3 मुतासिब हमख्याल जजेस की तरह फ्रीक बन जाएं तो फिर दरवाज़े पर खड़ा दरबान भी इन्हें अहमियत नहीं देता। ताहम अब देखना यह है कि क्या पार्लियामेंट वाकई ऐसा करेगी, यकीन नहीं आता। ताहम जो हालात बन रहे हैं या बन चुके हैं, जिस तरह माहौल गर्म हो चुका है, जिस तरह हम ख्याल टोला एक्सपोज हुआ है, जिस तरह पार्लियामेंट की बेतौकीरी की जा रही है, इस माहौल में पार्लियामेंट अपने लामहदूद इख्तियारात और ताकत को ज़रूर इस्तेमाल करेगी। पार्लियामेंट के मुखालफिन बस इतना याद रखें कि अब ना तो 1998 है और ना ही 2018। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो आपको बताई गई है, ये तो थे कल के गवर्नमेंट के फ़ैसले। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो ऐसे है कि एक मुख्तसर समाअत हुई और उस समाअत के दौरान उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा है कि आप ये तमाम चीज़ें जो है उनको देख लें और हम जो पहले वाला फ़ैसला दे चुके हैं वो फ़ैसला बरकरार है कि इंतख़ाबात कब होने हैं। ताहम आप आपस में
सियासी जमातें फ़ैसला कर लें, तहरीक इंसाफ को भी फ़रीक बनाया जाए और पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात के लिए आप तारीख़ तय कर लें। तो ये तो था फ़िलहाल मुख्तसर आपको वो सुनवाया। उसके बाद ये हुआ कि आज के दिन ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज पार्लियामेंट से एतमाद का वोट भी लिया है और 180 वोट लेकर वो सुरखरू हुए एक बार फिर। तो ये तो था आज की। और कल हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी और आज अदालत ने क्या कुछ किया, ये तो आपको हमने बता दिया है। ताहम थोड़ा सा आपको बताते चलें कि पस मंज़र में पिछली जो कहानी है वो क्या थी। पाकिस्तान में बरसों से जारी इक़्तिदार की कशमकश में दोनों तरह के किरदार पाए जाते हैं। वो जो इक़्तिदार को अहम जानते हैं और वो भी जो इक़्तिदार को अहम जानते हैं। इस ज़मीन पर ऐसे लोगों का भी ज़हूर हुआ है जिन्होंने आइन को कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा अहमियत का मुस्तहिक नहीं समझा। इमरानी माहिदा, इज्तिमाई अहद सब इनके लिए बेमानी थे। कहने को वो इस्लाम के नाम लिवा और नफाज इस्लाम के अलमबरदार थे, लेकिन अमलन वही तालीमात इनके तसव्वुर मज़हब का हिस्सा थी जो इनके इक़्तिदार की राह में हायल ना हों। रोशन ख्यालों के तसव्वुर इखलाक में तो छोटे मुकदमात कायम करना भी जायज़ था। उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया और अदालत से सज़ा भी सुनवा दी। ताहम चंद साले अरवा ऐसी भी थीं जिन्होंने इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार का झंडा उठाया। जमहूरियत, इंसाफ, शख्सी आज़ादी और इख्तलाफ राय के एहतराम की बात की। इन्हें इक़्तिदार में तो हिस्सा नहीं मिल सका, मगर उन्होंने सियासी कल्चर पर दो रस असरात मुरतब किए। इनके दम से इक़्तिदार के साथ रुमान बाकी रहा। मेरा तासुर है कि 2013 के इंतखाबात में मुल्क के अवाम ने आखिरी बार ऐसे मनाज़र देखे जब सियासत और इक़्तिदार का बंधन कायम था। इमरान खान जब एक हादसे का शिकार हुए तो नवाज़ शरीफ अपनी सियासी सरगर्मियों को तज कर उनकी अयादत को जा पहुँचे। उनके मुखालफिन ने भी उनकी सेहतमंदी के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। रवादारी का ऐसा मुजाहरा फिर हमारी आँखों को देखना नसीब नहीं हुआ। 2014, अब आते हैं 2014 की तरफ। पाकिस्तानी सियासत की तारीख़ में तब्दीली का साल है। ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। इक़्तिदार और सियासत में ऐसी तलाक हुई कि ता दमे हयात, यानी इस वक्त तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इक़्तिदार की कशमकश में हर कदर को पामाल कर दिया गया। ये पोस्ट ट्रुथ का साल था। इब्लाग के जदीद ज़राए की मदद से नए हक़ाइक़ तख्लीक किए गए। नई नस्ल के तराशीदा ज़हन इस मुहिम का ख़ुसूसी हदफ थे। हमने आँखों से देखा कि इंसाफ, सच और शाइस्तगी जैसी इक़्तिदार मुँह छुपाती हमारी बस्तियों से रुखसत होने लगी। रियासत के अदारे तो क्या, लोगों ने मज़हब को भी माफ़ नहीं किया और कई तारुल कादरी ऐसे शयूख़ इस्लाम जुब्बा व दस्तार इक़्तिदार के आतिश कदे में डाल के मुल्क से बाहर चले गए। तो वाक़या ये है कि 1-1.5 साल के उस दौरानिए में ऐसे वाक़यात का एक साथ ज़हूर पहले कभी नहीं हुआ। सच्चाई पहले भी मसख़ होती थी, मज़हब पहले भी इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन ऐसी दीदा दिलेरी कभी देखने में नहीं आई थी। कुदरत मगर तारीख़ी अमल से बेनियाज नहीं है। उसने ये तारीख़ साज किरदार एक बार फिर जनाब जावेद हाशमी के लिए मुकद्दर किया था
कि उन्होंने आंखों देखे वाक़यात को तश्त-ए-ज़बाम करके तारीख़ की बसात को उलट दिया और वो बागी तहरीक-ए-इंसाफ़ से निकलने में कामयाब हो गया और किसी साजिश का हिस्सा नहीं बना। सलाम है उस शख्स पे। और आपको ये बताने का, ये पस मंज़र की तरफ ले जाने का मकसद ये था कि उस वक्त कौन था वो जनरल पाशा, वो राइल शरीफ जो बज़ाहिर हुकूमत के साथ था राइल शरीफ, लेकिन ये कि वो जो पाशे पूशे थे और वो जनरल ज़हीर थे, ये सब कौन थे, क्या थे? ये वही लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया। ठीक है, और हमारी चलती हुई माइशत वो उसको ढलवान की तरफ कर गए। ये वही लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। तो अभी फ़िलहाल हमने आपको कुछ थोड़ा बहुत पिछली बातें भी बता दी हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।